एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एडमिशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएं, चाहे डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी, RRU, JRSU या कोई भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो है यहाँ पर आप वीडियो के नीचे आपके जो भी क्वेरी है, जो भी कमेंट्स हैं, आप नीचे पूछ सकते हैं। चलो सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एडमिशन प्रोसेस है क्या। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पर, फिर कट ऑफ 1 आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग। कुछ कॉलेजेस की ऑनलाइन होगी, कुछ कॉलेजेस की ऑफलाइन होगी, डिपेंड्स। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर राउंड 2, 3, 4 और ऐसे करते 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 ये चलता जाएगा। ठीक है, तो बात हम करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये देखो, आपको लिख रहा है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पड़ेंगे। सारे एक साथ नहीं बता रही हूँ, फिर भी सुनो। बेसिकली यहाँ पे मैंने 12 मेंशन करे हैं, एक एक करके मैं सारे बताती हूँ, एक एक करके, ठीक है, एक साथ नहीं बताऊँगी मैं। तो सबसे पहले CUET UG का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, जिसमें आपका स्कोर मेंशन है, आपने कौन कौन से डोमेन्स दिए हैं, उसमें आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, वो पूरा का पूरा स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, जो आपने पहले CUET के लिए अप्लाई करा होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा अपने पास रख लेना वो फॉर्म। ठीक है, फिर आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा होगा समर्थ पोर्टल पे, ठीक है, वो वाला फॉर्म होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो डाउनलोड हुआ होगा वो वाला फॉर्म आपके पास में होना चाहिए। ये पोर्टल था, इस पर आपने रजिस्टर करा होगा। ऐसे ही हर कॉलेज का समर्थ पोर्टल, CSAS पोर्टल सब पे रहा होगा, तो उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का जो भी आपका फीस रखा, उसका रिसिप्ट आपके पास में होना चाहिए। फिर आता है आपका 10th और 12th का मार्कशीट, जो कि ओरिजिनल होना ज़रूरी है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने 12th की मार्कशीट खो दी, 10th की मार्कशीट खो दी, तो भाई आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर दो नई मार्कशीट के लिए, साथ में एक अंडरटेकिंग लिख लो और एक एफिडेविट बनवा लो। ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा कि आपको उस टाइम मांग रहे हो कि इतने टाइम में मेरी मार्कशीट आ जाएगी, मुझे मिल जाएगी, तो मैं जो है फिर सबमिट कर दूंगा। पर इतना आपको करके रखना ही है, ओरिजिनल मार्कशीट की रिक्वायरमेंट है। या आप अभी प्राइमरीली यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही आपको चाहिए, तो आप डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट पर डाउनलोड कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिजी लॉकर वाली भी आप यहाँ पर यूज़ कर लेना। इसके बाद में लगता है TC कौन देगा? TC आपका कॉलेज स्कूल देगा। TC कौन देगा? आपका स्कूल देगा। TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो, तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए पड़ेंगी, ये आप तीनों अपने स्कूल से मांगोगे। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में आपको चाहिए माइग्रेशन, वही अब भी मैंने बता ही दिया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखता है, ये माइग्रेशन होना चाहिए। क्यों चाहिए होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट? कि हम अपनी स्टेट माइग्रेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से हम जो है दिल्ली स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से यूपी जा रहे हैं, यूपी से बिहार जा रहे हैं, बिहार से झारखंड जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है आपको यहाँ पर माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 50-50% है, कोई मांगता है, कोई नहीं मांगता है, हम अपने पास रेडी रख लें। कौन देगा? अगेन स्कूल। कौन देगा? स्कूल देगा। इसके बाद में एक चीज़ और है, आपको बता दूं बच्चों, बहुत ज़रूरी, कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं पर आप अभी कंफ्यूज हैं, आपके पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, आपको डाउट है कि यार इसमें करियर है, स्कोप है या नहीं है, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे जो है हम किस एग्ज़ाम को दें, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा स्पेशलाइजेशन बेस्ट है, क्या करना होगा, ऐसे कई सारे दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहे होंगे, वो सभी मैं आपके क्लियर करूँगी इस 1-on-1 काउंसलिंग सेशन के थ्रू, जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। बस आपको हमारी वेबसाइट forensic.priyanshi.com पर जाना है, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस QR को स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आते बेटा कास्ट सर्टिफिकेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप UR EWS हैं, UR EWS, तो आपको चाहिए लेटेस्ट वाला, अपडेटेड। SC ST वालों को भी अपडेटेड चाहिए है, लेकिन कई जगह पे जो है अपडेटेड नहीं बन रहा, वो बोलते एक ही बार बनता है हमारा, बार बार नहीं बनता SC ST का सर्टिफिकेट। तो ये बात आपको एक बार उनसे कंफर्म कर लेनी है, और आप रिटर्न में ऐसी एप्लीकेशन एक लिखवा लें अगर उनसे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो SC ST का सर्टिफिकेट भी अपडेटेड वाला चाहिए, जिनका नहीं बनता वो एक एप्लीकेशन लिख लेना।
ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बनेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अनरिजर्व्ड में है, यूआर है जिनका, जनरल कैटेगरी बोलते हैं ना जिसको, यूआर जनरल कैटेगरी, उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ गैप सर्टिफिकेट। अब गैप किसके लिए लगता है? गैप सर्टिफिकेट लगता है ओनली फॉर ड्रॉपर्स, जिनका 12th के बाद ड्रॉप हो गया हो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उनके लिए चाहिए। बनता कैसे है? आप बस नोटरी पे जाओगे, आप नोटरी पे जाओ, किसी भी आप एडवोकेट को बोलो कि सर जी मेरा जो है गैप सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो आप उनको अपना रीज़न दोगे, 50-100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो आपका बढ़िया रीज़न लिख के सिग्नेचर और स्टैम्प मार के आपको दे देगा गैप सर्टिफिकेट। ये तो हो गया नोटरी वाला। अब हरी सिंह और यूनिवर्सिटी के लिए बोलते हैं सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन। तो सेल्फ साइंड भी ले जाना है और नोटरी वाला भी ले जाना, दोनों ही लेके जाने हैं। ये मत सोचना यहाँ लिखा है सेल्फ साइंड तो हम ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ जाके वो कई बार नोटरी का मांग लेते हैं, तो दोनों ही लेके जाने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। अगला जो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको कैसा चाहिए? लेटेस्ट वाला इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 2026 का ही हो, यानी 6 मंथ्स तक। कब तक का? 6 मंथ्स तक का जो है वो चलेगा, उसके पुराना आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट हर कैटेगरी को चाहिए, यूआर को भी चाहिए, ईडब्ल्यूएस को भी चाहिए, एससी को भी चाहिए, एसटी को भी चाहिए। ठीक है, ये इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब देखो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो और आपको ना प्रॉपर ऐसे कान और सारे फेशियल एक्सप्रेशन विजिबल हो, तो बाल को यूजुअली गर्ल्स के लिए बाल बेटा बांध बूंद के जाना, और बैकग्राउंड हमेशा फ़ोटो का ना वाइट करवाया करो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, बैकग्राउंड हमेशा वाइट करवा के रखा करो। अब एक और चीज़ कि हम जब फ़ोटो बनवाने जाते हैं तो वैसे 50-100 ऐसी इकट्ठी फ़ोटो बना के दे देते हैं, है ना, वो सस्ती पड़ती है। तो जब आप फ़ोटो बनवाओ तो उनको बोलना कि जैसे आप जो है 15 फ़ोटो बिना नाम की, 15 फ़ोटो में सिर्फ नाम, 15 फ़ोटोज़ में आपका जो है वो डलवा लो, नाम और डेट ऑफ बर्थ डलवा लो। ऐसे करके अपनी अलग अलग वैरायटी की फ़ोटोज़ आप वहाँ पे रेडी करवा लो। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? और यहाँ पे लिखा है ऑल्सो कीप योर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं के लिए रिक्वायर्ड होगा कि जैसे आप एमपी से हो और एमपी में ही एडमिशन ले रहे हो, कोई आपका जो है स्टेट कोटा लग रहा है, तो आप जो है इसको रिक्वायरमेंट रहेगी निवास प्रमाण पत्र जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आपका अपडेटेड होना चाहिए, आपके नाम बिल्कुल नाम, सरनेम में कोई मिस्टेक नहीं, जेंडर में मिस्टेक नहीं, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटो अपडेटेड वाली। तो बेटा अगर आपका आधार कार्ड सदियों पुराना है तो उसे अपडेट करवा लो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अदर सर्टिफिकेट्स की भी बात करते हैं कि और क्या क्या लग सकता है। तो जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए वो सर्टिफिकेट लगेगा, डिफेंस वालों के लिए डिफेंस का सर्टिफिकेट, एनसीसी एनएसएस वालों के लिए अपने सर्टिफिकेट्स लगेंगे, स्पोर्ट्स कोटा वालों के सारे जो भी आपने गेम्स के सर्टिफिकेट लगाए हैं वो लगेंगे, और आर्मी कोटा वालों के लिए वही वार्ड वाला जो है वो वाला सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं जो अदर कैटेगरीज में लाई कर रहे हैं उनके लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है, अगर आपके पास मान लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसको मिलने में अभी 10 से 15 दिन 25 दिन लग सकते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एक अंडरटेकिंग दोगे। आखिर क्या बोला है बेटा ये अंडरटेकिंग? तो अंडरटेकिंग वो है कि जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऑन द स्पॉट देने के लिए, तो हम एक एप्लीकेशन काइंड ऑफ लिख के दे रहे हैं। देखो फॉर्मेट भी लगा रखा है जिसमें हम ये मेंशन कर रहे हैं कि सर हमारे पास में करेंटली ये डॉक्यूमेंट नहीं है, बट आई हैव अप्लाइड फॉर द डॉक्यूमेंट, तो मुझे 15 दिन में मिल जाएगा। सो ऑन दिस डेट या बिफोर दीज डेट्स आई विल सबमिट माई दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एंड इफ़ आई फेल टू डू द सेम, मान लो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो आप जो है मेरा एडमिशन कैंसिल कर देना, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, टाइम लग रहा है या कोई भी इशू है, तो अंडरटेकिंग आप लिख देना। सो कीप अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो सबके 2-2 सेट बना के ले जाना, और सेल्फ अटेस्टेड मतलब हर कागज़ के नीचे जो है अपना सिग्नेचर करके लेकर जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आप अपना करियर फ्यूचर फॉरेंसिक में बनाना चाह रहे हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको जा रही है या पेरेंट्स को जा रही है, कॉलेज को लेके या किसी भी तरीके का डाउट है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और सिर्फ एक कॉल नहीं, एक कॉल के बाद में
आपको पूरा 1 ईयर गाइडेंस मिलेगा, यानी आप कभी भी मुझे मैसेज करके अपने कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो पर्सनली। इज़ दैट क्लियर? चलिए, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है सो आप अपने रिकमेंडेशंस नीचे चैट में यानी कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।